नमस्कार। अब रघुवंशम का जो 15वां श्लोक है उसको देखिए। संचार पूतानि दिगा अंतराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे पल्लव राग ताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनुः। तो संचार पूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे पल्लव राग ताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनुः। इस समय नंदिनी गाय अपने सायंकाल के समय निवास स्थान की ओर जा रही है। इसी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो पल्लव राग ताम्रा, नवीन कोमल पत्तों के समान ताम्रा, पीत वर्ण वाली, लाल वर्ण वाली। तो फिर देख लीजिए, पल्लव राग ताम्रा, नवीन नवीन कोमल कोमल पत्तों के समान ताम्रा, अरुण वर्ण वाली, रक्त वर्ण वाली, पीत वर्ण वाली। पतंगस्य प्रभा, पतंगस्य करते सूर्य की कांति, पतंगस्य प्रभा सूर्य की कांति, मुनेः धेनुः च, और महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी। फिर देख लीजिए, पल्लव राग ताम्रा, नवीन कोमल कोमल पत्तों के सदृश, पत्तों के समान अरुण वर्ण वाली, पतंगस्य प्रभा सूर्य की कांति के समान, पतंगस्य प्रभा सूर्य की कांति च, और मुन्यः धेनु, महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी। एक बार फिर देख लीजिए, पल्लव राग ताम्रा, पल्लव राग ताम्रा, नवीन कोमल कोमल पत्तों के समान अरुण वर्ण वाली, पतंगस्य प्रभा सूर्य की कांति च, और मुने धेनु, महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी, दिग अंतराणी, दिशाओं के अंतराल भागों को संचार पूतानी, अपने विचरण से, संचार पूतानी करते अपने भ्रमण से, पूतानी कृत्वा पवित्र करके। फिर देख लीजिए, पल्लव राग ताम्रा, नवीन कोमल कोमल पत्तों के समान ताम्रा, अरुण वर्ण वाली, पतंगस्य प्रभा सूर्य की कांति, पतंगस्य प्रभा सूर्य की कांति च, और मुनेः धेनु, महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी। मुनेः धेनु का अर्थ है महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी, दिग अंतराणी, दिशाओं के अंतरालों को, अर्थात दिशाओं के अंतराल भागों को, अंतराल भागों को संचार पूतानी, अपने विचरण से, संचार पूतानी करते अपने विचरण से, पूतानी कृत्वा पवित्र करके, दिनांते सायंकाल के समय, दिनांते सायंकाल के समय, निलयाय महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर, गंतुम जाने के लिए, प्रचक्र में प्रवृत्त हो गई। तो दिनांते सायंकाल के समय निलयाय वशिष्ठ के आश्रम की ओर गंतुम जाने के लिए प्रचक्र में प्रवृत्त हो गई। एक बार फिर देख लीजिए, दिग अंतराणी, दिशाओं के अंतराल भागों को संचार पूतानी, अपने विचरण से, पूतानी कृत्वा पवित्र करके, दिनांते सायंकाल के समय, निलयाय
महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर गंतुम जाने के लिए प्रचक्र में प्रवृत्त हो गई। तो भी एक बार फिर देख लीजिए। पल्लव राग ताम्रा, नवीन कोमल कोमल पत्तों के समान ताम्रा अरुण वर्ण वाली पतंगस्य प्रवाह, सूर्य की कांति, मुनेश धेनुश्च और महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी, दिगंतराणी दिशाओं के अंतराल भागों को संचार पुतानी अपने गमन के द्वारा, अपने विचरण के द्वारा पुतानी कृत्वा पवित्र करके, पुतानी कृत्वा पवित्र करके दिनांते सायंकाल के समय नीलियाए आश्रम की ओर गंतुम जाने के लिए प्रवृत्त हो गई। अब इसकी व्याकरण देख लीजिए। गंतुम गम धातु और तुमन प्रत्यय है इसमें। गंतुम गम धातु तुमन प्रत्यय है। संचारम सम उपसर्ग चर धातु और घय प्रत्यय। संचारम सम उपसर्ग चर धातु घय प्रत्यय। पूतम पूय धातु कतः प्रत्यय। पूतम पूय धातु और कतः प्रत्यय। प्रचक्र में प्र उपसर्ग क्रम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रचक्र में प्र उपसर्ग क्रम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब 16वां श्लोक देखिए। ताम देवता पितृ अतिथि क्रियार्थानाम अन्वगयेयु मध्यम लोकपालः बभौ च साम तेन सताम मतेन श्रद्धेयु साक्षात विदिनो उपपन्ना। एक बार फिर देख लीजिए। ताम देवता पितृ अतिथि क्रिया अर्थानाम अन्वगयेयु मध्यम लोकपालः बभौ च साम तेन सताम मतेन श्रद्धेव साक्षात विदिनो उपपन्ना। देखिए, मध्यम लोकपाल, मध्यम लोकपाल का अर्थ है इस पृथ्वी का पालन करने वाला। मध्यम लोकपाल इस पृथ्वी का पालन करने वाला राजा दिलीप। तो मध्यम लोकपाल इस पृथ्वी का पालन करने वाला राजा दिलीप देवता पितृ अतिथि क्रिया अर्थानाम, देवताओं पितृ पूर्वजों और अतिथियों की, देवता पितृ अतिथियों की क्रिया अर्थानाम श्राद्ध आदि यज्ञ आदि दान आदि क्रियाओं को सिद्ध करने वाली। तो मध्यम लोकपाल इस पृथ्वी का पालन करने वाला वह राजा दिलीप देवता पितृ अतिथि क्रिया अर्थानाम, देवताओं पितरों अतिथियों के क्रिया अर्थानाम दैनिक यज्ञ श्राद्ध दान आदि क्रियाओं को संपन्न करने वाली। देवता अतिथि क्रिया अर्थानाम देवताओं पितरों और अतिथियों इत्यादियों के यज्ञ श्राद्ध दान आदि क्रियाओं को संपन्न करने वाली। ताम उस नंदिनी गाय के, ताम उस नंदिनी गाय के अन्वगयेयु पीछे पीछे चलने लगे। तो मध्यम लोकपाल पृथ्वी का पालन करने वाला वह राजा दिलीप देवता पितृ अतिथि क्रियार्थानाम, देवताओं पितरों अतिथियों के यज्ञ श्राद्ध दान आदि क्रियाओं को संपन्न करने वाली ताम उस नंदिनी गाय के अन्वगयेयु पीछे पीछे चलने लग गए। तो सताम मतेन सज्जनों से सम्मानित, सताम मतेन
सज्जनों से सम्मानित, तेन उपपन्ना, उस राजा दिलीप से युक्त होकर के। सताम मतेन, सज्जनों के द्वारा सम्मानित, तेन उपपन्ना, उस राजा दिलीप के द्वारा सम्मानित होकर के, उस राजा दिलीप से युक्त होकर के, साह वह नंदिनी गाय, साह वह नंदिनी गाय उसी प्रकार से सुशोभित, साह उसी प्रकार से, बबो उसी प्रकार से सुशोभित हो रही थी, जिस प्रकार से विधिना, यज्ञानुष्ठान, विधिना करते जिस प्रकार से धर्मानुष्ठान के द्वारा साक्षात श्रद्धा बभोव, साक्षात जो श्रद्धा होती है वह सुशोभित होती है। तो एक बार फिर देख लीजिए, सताम मतेन, सज्जनों के द्वारा सम्मानित, तेन उस राजा दिलीप से युक्त होकर के, तेन उपपन्ना, उस राजा दिलीप से युक्त होकर के, साह वह नंदिनी गाय उसी प्रकार से, बभोव सुशोभित हो रही थी, जिस प्रकार से विधिना उपपन्ना, विधि धर्मानुष्ठान के द्वारा संयुक्त होकर के, धर्मानुष्ठान से साक्षात श्रद्धा बभोव, साक्षात श्रद्धा सुशोभित होती है। एक बार फिर देख लीजिए, मध्यम लोकपाल, पृथ्वी का पालन करने वाला, देवता पितृ अतिथि क्रियार्था नाम, देवताओं पितरों अतिथियों के यज्ञ श्राद्ध दान आदि कर्मों को दान आदि कार्यों को संपन्न करने वाली, ताम अन्वज्ञेयो, उस नंदिनी के गाय के पीछे पीछे चलते हुए, पीछे पीछे चल रहे थे, उस समय सताम मतेन, सज्जनों के द्वारा सम्मानित, तेन उपपन्ना, उस राजा दिलीप से युक्त होकर के, साह वह नंदिनी गाय बभोव उसी प्रकार से सुशोभित हो रही थी, जिस प्रकार से विधिना धर्मानुष्ठान से साक्षात श्रद्धा बभोव, साक्षात श्रद्धा सुशोभित होती है। अर्थात वशिष्ठ आश्रम की ओर लौटती हुई वह नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलते हुए, उस समय राजा दिलीप से युक्त होकर के, राजा दिलीप से अनुगम्यमान नंदिनी गाय उसी प्रकार से शोभा पा रही थी, जिस प्रकार से धर्मानुष्ठान से अनुगत श्रद्धा शोभा पाया करते हैं। अर्थात सच्ची श्रद्धा के बिना कोई भी धर्मानुष्ठान संपन्न नहीं होता है। अब इसकी व्याकरण देख लीजिए, मतेन मन धातु कत प्रत्यय, मतेन मन धातु कत प्रत्यय, विधिना वि उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय, विधिना वि उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय, उपपन्ना उप उपसर्ग पद धातु कत प्लस टा प्रत्यय, उपपन्ना उप उपसर्ग पद धातु कत प्लस टा प्रत्यय, बभोव भा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, बभोव भा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। इसमें उपमा अलंकार का उदाहरण है, इसमें उपमा अलंकार विशेष रूप से वर्णित किया गया है। धन्यवाद।